01/2026 पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसको नीचे जाइएगा तो इसका देख लीजिए अब एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा कब से 15 से हुआ था और लास्ट कब है 14/6/2026 का। और लास्ट पे जो है ना 16/6/26 से ही है। करेक्शन डेट आएगा 17 से लेकर 26 के बीच में। उसके बाद पैसा कितना लगेगा 500 जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST PWH के लिए 250, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए इतना रिफंड होगा 400। उसके बाद SC ST और PH और फीमेल के लिए रिफंड जितना दीजिएगा उतना रिटर्न। वैकेंसी कितना है 11,127। तो ये सब आपको पता ही होगा। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। जैसे कीजिएगा आगे तो यहाँ आएगा सबसे पहले अगर आप पिछली बार फॉर्म भरे होंगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। पिछली बार का यूज़र ID पासवर्ड से यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा क्रिएट अकाउंट। तो जो इसका पहले से बना हो वो 2 मिनट के लिए रुक जाइए और एक बार यहाँ भी हम दिखा देते हैं। तो क्रिएट अकाउंट करिएगा तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर ये ओके कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि कंट्री ऑफ नेशन। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा अपना इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद अपना फुल नेम फिर से फुल नेम दे दीजिएगा। उसके बाद बोल रहे हैं डू यू हैव चेंज योर नेम्स। बोल रहे क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है, तो इसमें नो कर लीजिएगा। अगर किए होंगे तो यस कर लीजिएगा। अब अपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जेंडर है जेंडर कर लीजिएगा। यहाँ पर फिर से रीजेंडर है। यहाँ पर फादर नेम्स अपना क्लास 10th की जो है ना मार्कशीट उस पर स्पेलिंग देख लीजिएगा, जैसे सेम टू सेम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके मदर नेम री कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल दीजिएगा। ईमेल देने के बाद यहाँ पर है जनरेट OTP जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका OTP आपका उस ईमेल पर चला जाएगा। अब ईमेल जो है ना एक्टिव ईमेल दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं ईमेल जो एक्टिव नहीं है ऐसा ईमेल मत दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देकर जनरेट OTP वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आता है वेरिफिकेशन थ्रो ऑफ द डिजी लॉकर। उसके बाद वेरिफिकेशन थ्रो आधार कार्ड। तो सबसे पहले ये आई डोंट हैव आधार कार्ड ये कीजिएगा तो फिर बाद में आधार कार्ड लेगा ही, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रो आधार कार्ड करिएगा। आधार कार्ड से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ऐसे जैसे इस पर करिएगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा अपना आधार नंबर दीजिएगा तो जनरेट OTP। तो आपका जो आधार नंबर मोबाइल जोड़ा रहेगा उसी पर OTP जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप OTP ले लीजिएगा और यहाँ फिल कर वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। टिक लगाने के बाद यहाँ नीचे आइएगा। नीचे में जैसे कि पासवर्ड जो है ना जैसे कि मान लीजिए ऐसे बना लीजिए बड़ा A लिख दिए, उसका छोटा B छोटा C, उसके बाद 1 2 3 और ये सब डाल दीजिएगा। इस टाइप से आप क्या कीजिए अपना OTP आती पासवर्ड बना लीजिएगा। अपने हिसाब से बनाइएगा जो आपको अच्छा लगे। हम तो ऐसे ABC बोले। उसके बाद जब हो जाएगा पूरे तो यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कीजिएगा प्रीव्यू क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जैसे करिएगा तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आपके ईमेल पर OTP भी चला जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा तो आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड तो पता ही है, यूज़र ID आपको मिल जाएगा उस पर। तो यूज़र ID या तो ईमेल हो जाता है या तो मोबाइल नंबर हो जाता है। तो जैसे हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आप आइएगा यहाँ पर लॉगिन हेयर जैसे करिएगा तो या आप आधार कार्ड से लॉगिन कर लीजिए या विदाउट आधार कार्ड से लॉगिन कर लीजिए। अब उन सब से जो पहले कर लिए थे वो भी यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जैसे करिएगा तो उसके बाद यहाँ पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो जैसे हम डाल दिए हैं तो यहाँ पर लॉगिन मोबाइल नंबर पे ही हम OTP भेजते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पर OTP डालिएगा उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद सबसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका अगर आप की बार भर रहे तो आगे फ़ोटो दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा और नीचे आइएगा तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट पर आकर ये डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा जो पर नेम अच्छा रहे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसे क्लिक कीजिएगा। आप किस जोन से भरना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ जोन अपना क्या कर दीजिए, जिस जोन से अपने वैकेंसी देख लीजिए और आपकी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए।
जो है डिटेल भरिएगा। तो ये कंट्री है, उसके बाद यहाँ तक तो पहले से आ जाएगा। उसके बाद ये है आपका मैरिटल, शादी किए हैं या नहीं किए तो अनमैरिड दे देते हैं, अगर शादी किए तो मैरिड कर लीजिएगा। रिलीजियस, आप कौन से धर्म से हैं तो अपना धर्म यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी टंग्स क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी भाषा क्या है, तो जैसे कि हम हिंदी दिए। उसके बाद बोल रहा है कि चूज ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना, आपको कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश कर लीजिए, इंग्लिश करिएगा ना तो आपको एक ही भाषा में क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। जैसे हम हिंदी के तो हमको क्या करेगा, हिंदी देगा, हम चाहेंगे तो इंग्लिश भी कर सकते हैं। अगर इंग्लिश चुनिएगा तो हिंदी कर नहीं सकते, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज ले लीजिएगा। उसके बाद है परमानेंट मार्क। तो अब जो मार्क मतलब होते हैं, जैसे कि आपका कोई न कोई निशान होगा तो 2 निशान यहाँ पर लिखना होता है, तो 2 निशान यहाँ पर भर लीजिएगा। उसके बाद ये पे है कम्युनिटी, तो आप किस से हैं, यूआर से हैं या एसटी से हैं या ओबी से है या ईडब्ल्यूएस से हैं। तो चलिए हम देते ही जैसे दिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है सिलेक्ट योर, यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर है या क्रीमिलियर है, तो हम तो ऐसे भरते हैं। चलिए अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पर है कास्ट नेम। उसके बाद है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर्स। उसके बाद है आपका इशू कौन किया था, किस अधिकारी से आपने बनाया था कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर डाल दीजिएगा जैसे करिएगा। उसके बाद इशूइंग डेट, जिस दिन और जारी होता है उस डेट को यहाँ पर क्या करिएगा, डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर तो नीचे में आप वहाँ जो एड्रेस भरे थे वही एड्रेस ले लेगा। उसके बाद जैसे इसको नेक्स्ट करिएगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर है पर्सनल विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा देयर इज ए, आप देयर इज ए कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो निशान है वो लिख दीजिएगा। इसमें भी देयर इज ए कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं लेगा, तो देयर इज ए। उसके बाद आप जो कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी बनाए होंगे तो वहाँ पर अपने कास्ट को IM जो भी होता है वो लिख लीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर भी क्या होगा, एरर बताएगा। चलिए तो आप सब जो है ना यहाँ पर जब फॉर्म भरेगा तो यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट पाइएगा, तो हम सेव नहीं करते, हम नेक्स्ट पर डायरेक्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर आई अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप के घर में आप क्या एक्स सर्विसमैन मतलब आप कभी जॉब किए हैं, तो यहाँ पर नो कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद है इस सब में नो 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 कर लीजिएगा। और यहाँ पर है नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर जो है ना क्या आप सेंट्रल में जॉब किए हैं या स्टेट में या PSU में जॉब किए हैं, तो अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि आर यू द कोर्स कंप्लीट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिसशिप ऑफ द रेलवे, क्या आपने अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो अप्रेंटिसशिप किए होंगे तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स रिफंड फॉर, अब आता है कि आप जो पैसा कटेगा, पैसा एग्ज़ाम दीजिएगा तो पैसा रिफ़ंड जो आएगा उसके लिए आप पहले अकाउंट नंबर लेता था, अब अकाउंट नंबर नहीं ले रहा, सिर्फ आप आधार नंबर ले रहा। आधार नंबर लेने का मतलब हो गया कि अगर आपका अकाउंट CBT नहीं है तो या तो CBT करवा लीजिए अपने अकाउंट में जाकर, नहीं तो अपने आसपास में एयरटेल पेमेंट बैंक खुलता है तो उसको 200 रुपये दीजिएगा तो आपको अकाउंट भी खोल देगा और CBT भी अकाउंट कर देगा, तो बहुत आसानी से ये हो जाता है। नहीं तो अपना अकाउंट जहाँ आपका जहाँ अकाउंट है वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर दीजिएगा, CBT होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, जिससे कि हम यहाँ पर डालते हैं। देखिए जैसे डालिएगा तो आपका जो भी बैंक होगा वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब चाहते हैं कि जो पहले वाला बैंक है उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज डिटेल्स करके चेंज कर सकते हैं। तो हम चलिए उसके बाद फिर से आप यहाँ पर आइएगा तो नेक्स्ट सेव करिएगा, उसको नेक्स्ट कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट करिएगा यहाँ आता है अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर अपना पहले मैट्रिकुलेशन ऐड कर लीजिएगा। मैट्रिकुलेशन ऐड करने के बाद जो है जैसे कि मान के चलिए हम दे देते हैं बिहार है, डिस्ट्रिक्ट सहरसा डाल देते हैं, बोर्ड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड
पटना डाल दिए। उसके बाद आता है आपका पासिंग ईयर क्या है, तो हम डाल देते हैं चलिए जो भी आपका पासिंग होगा रोल नंबर डाल दीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आता है मार्कशीट नंबर जो होगा वो डाल दीजिएगा। चलिए 2 मिनट क्लियर होकर हम डाल देते हैं। उसके बाद आपको दीजिएगा तो आप ऐड कर, उसके बाद यहाँ पर है ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर फिर से आइएगा तो आप NAC की है, नेशनल अप्रेंटिसशिप की है तो वो भर दीजिएगा। ITI की तो ITI, डिग्री इंजीनियरिंग की तो या डिप्लोमा की तो डिप्लोमा का यहाँ पर यहाँ पर डालने के बाद तो यहाँ पर ITI का अपना क्या कीजिएगा, टिप आप किस ट्रेड से किए हैं वो ट्रेड डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा। उसका सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, आपको जो डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम होगा आप पासिंग ईयर डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट इशूइंग बाय किस कौन SCBT से किए कि NCBT से करवाए हैं। प्राइवेट से करवाए तो SCBT हो जाता है या NCBT भी होता है, तो वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके टाइप ऑफ सर्टिफिकेट टाइप्स क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC है या STC है, तो आपको जो होगा वहाँ डालकर या उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर ऑल विजिटिंग साइट्स ऐसे कर दीजिएगा, तो जैसे करिएगा। उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ आ जाइएगा। तो बहुत बच्चों बोल रहा था कि ऐसे गैजेट ऑफिसर वाले साइन वाले यहाँ ऊपर में आता है, तो मेरे में तो नहीं आया। अगर आप सब में आता है तो आप सबको वो जो मेडिकल वाला जो शुरुआत में आता है जैसे हम भरे हैं ना, तो वैसे आप सभी क्या कीजिएगा भरिएगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा तो अपना लाइव फ़ोटो ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर दे दीजिएगा। तो लाइव फ़ोटो में जो है ना आप कोई कलरफुल शर्ट पहन लीजिएगा या टी-शर्ट पहन लीजिएगा। पीछे में बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो पीछे में वो बैकग्राउंड वाइट करके वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये आइए सिग्नेचर आप जो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद टिक लगा कर फिर से नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो आगे आ जाइएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, वहाँ आ जाएगा प्रीव्यू। उसके बाद सबसे पहले प्रीव्यू करके उसके बाद आप सब सबमिट कर दीजिएगा। वो गैजेट ऑफिसर वाले में आप सब जो है ना, वो जो आता है 15 को क्वेश्चन पूछता है, उसमें आप कहीं गलती भरते होंगे तो इसीलिए आता होगा। वो गैजेट ऑफिसर वाला अभी नहीं लेगा, जब आप का सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर चाहिए, यहाँ पर अपलोड करने के लिए नहीं मांगता है। तो जैसे इसको नेक्स्ट कीजिएगा, तो क्योंकि हम अभी फ़ोटो अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको अभी फॉर्म नहीं भरना है, तो आप सब नेक्स्ट करके उसके बाद सबमिट करके पे कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा चलिए हम प्रयास करते हैं। यहाँ ऊपर में है लाइव कैप्चर लाइव इमेज, यही कर लीजिएगा। और कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम द मोबाइल्स, तो ये मत कीजिएगा, तो यही लाइव कर लीजिएगा तो अच्छा से हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश देता है, तो यहाँ के लिए लाइव कैप्चर। जैसे यहाँ पूछ रहे आर यू ए ट्विन, क्या आप जुड़वा हैं, तो यहाँ नो कर लीजिएगा। उसके बाद लाइव कर लीजिएगा, तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना दे रहे हैं। तो अपना यहाँ पर फ़ोटो क्या करिएगा क्लिक करके दे दीजिएगा। और उसके बाद पे, तो पता ही होगा आप सबको कैसे पे करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसको आप सब में अगर गैजेट वाला आता है तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमको भेज सकते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि मेरे में आया ही नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला आप पे कर लीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत।